बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत बड़े बड़े ममालिक की चीखें निकलवा दी हैं और ख़ास तौर पर इंडिया तो इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि चाइना के अंडर वाटर ड्रोन्स। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको ये चीज़ पहली मरतबा शायद सुनने को मिली हो, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी हों कि आम रूटीन में आप ड्रोन्स देखते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जाते हैं, हमला करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसराइल के ड्रोन्स हो, चाइना के ड्रोन्स हो, हर तरह के ड्रोन्स आपको नज़र आते हैं। ये एक अजीबो गरीब सेंस है कि आम रूटीन के अंदर ड्रोन्स उड़े हों, आप उनको मारने के लिए इसराइल ने जो गन बनाई है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन्स भी मार सकते हैं, मिसाइल मार सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने कमाल काम किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सूरत हाल ये सामने आई है कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडोनेशिया के अंदर एक फिशर को ड्रोन मिला, यानी एक अजीबो गरीब चीज मिली। उसने पकड़ा, जाकर वहां पर पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने जब देखा तो उसने मिलिट्री को बुलाया। मिलिट्री वालों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो चाइना का ड्रोन है, ये तो अंडर वाटर ड्रोन था। हो सकता है उसको कोई मसला आया हो, वो काम करना छोड़ गया हो, या उसकी कैपेसिटी जवाब दी गई हो, कुछ भी हो सकता है। ये ड्रोन आकर इंडोनेशिया के पास आ गया। अब इसके बाद इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये हुआ क्या है। असल सूरत हाल ये सामने आई है, ये चाइना ने ये ड्रोन्स बनाए थे जो अंडर वाटर से ये काम ये करते हैं कि कई महीने तक वाटर्स के अंदर रहते हैं। ये इंटेलिजेंस मालूमात लेते हैं, सारी पीछे फॉरवर्ड करते हैं, एक एक चीज, पूरी लोकेशन, डायनामिक्स, कहां पर किसकी क्या चीज है, ये तमाम के तमाम करते हैं। अब इंडिया की इस वक्त चीखें निकल रही हैं इतनी ज्यादा कि इंडियन ओशन के अंदर इनको पता चला है कि इतने ज्यादा चाइना ने ड्रोन छोड़े हुए हैं जो इंडिया की अंडर वाटर से, यानी समंदर के अंदर से जासूसी कर करके इतनी मालूमात ले गया है कि ये ट्रैक भी नहीं होते। देखिए, आम रूटीन के अंदर आप सैटेलाइट से चीजें ट्रैक करते हैं, इसको ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि सतह समंदर के ऊपर अगर आप वो चीज देखते हैं तो आपको कोई सबमरीन हो या कोई चीज हो वो आपको नजर आती है, लेकिन अंडर द सी आपको कैसे नजर आएगी? वो इतना मुश्किल काम है, इसको ट्रैक करना इतना मुश्किल काम है कि अंदर वो जाए, घुसे और वो कहीं का कहीं निकल जाए, आपको पता ही ना चले। इवन कि इस सूरत हाल के अंदर तो आपको ये भी नहीं पता चल सकता कि किसकी हदूद के अंदर वो चला गया, क्योंकि अंडर दी वाटर अगर आप कोई चीज लेकर जाते हैं दुश्मन की हदूद में जाकर आप ट्रैक करवा ले, कुछ कर ले, पता नहीं चलता। ये इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठे ड्रोन्स करते हैं और वहां पर पूरी तरह बताते हैं कि क्या क्या चीजें तैनात है, क्या ट्रेनिंग हो रही है, क्या चीजें कर सकते हो, यानी पूरी तरह एक मैप और एक लोकेशन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग मोमेंट, हर एक एक चीज ट्रैक करके ये चाइना को भेजता रहा। इंडिया को पता नहीं चला और कब से वो इंडिया के साथ ही काम कर रहे, स्टिल अभी भी पता चलने के बावजूद वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये इतनी खतरनाक चीज है कि अमेरिका ने भी ये चीज बनाई है लेकिन अभी तक वो उस लेवल पर उसको कामयाब नहीं करवा सके। नेटो के पास भी ये चीज है लेकिन वो अभी तक उस लेवल पर उसको कामयाब नहीं करवा सके। चाइना इन सब पर बाजी ले गया। इंडिया को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया ये समझता है कि चाइना ने पाकिस्तान को ये ड्रोन्स दिए हैं और पाकिस्तान ने इंडिया की सारी जासूसी करके रखी है और जंग जब होगी तो पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसको सारी मालूमात इस वक्त मिल चुकी हैं। आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है कि जब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर, उनके जनरल पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान उनके साथ मुआहदे किए थे। पाकिस्तान को उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, हमने एक एक चीज इनकी मॉनिटर करे, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बताया नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसी अल्लाह ने टेक्नोलॉजी दी है कि इनकी एक एक मोमेंट, इनके जहाज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, ट्रेनिंग कहाँ करें, इनकी फौज क्या करिए। अल्लाह का शुक्र है, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो अल्लाह ने पहले ही हमें इतनी क्लास दी थी, लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस के अंदर भी अब अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। इंडिया को तकलीफ ये चढ़ रही है कि ये पाकिस्तान के पास है। देखिए, इंडिया के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। वो काम कैसे करता है? वो काम इस तरह करता है कि आप उसके ऊपर जहाज रखते हो और आप जानते हैं कि इसका रनवे सिर्फ 300 फीट का होता है, जो बहुत कम होता है, बड़ा मुश्किल होता है इस पर जहाज चलाना। अब अमेरिका के पास जो खास तौर पर निमिट्स और दूसरे तीसरे जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 12-12 अरब डॉलर्स, इससे भी जायद कम रकम, यानी पूरी तरह आप समझ लीजिए जितना पाकिस्तान 3 सालों में चलता है कर्ज ले लेगा उससे भी ज्यादा। अब अगर ये ड्रोन क्या करते हैं,
अब ये ड्रोन जाकर अगर हमला कर दें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, या कोई 10-15 ड्रोन जाकर चमट जाए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिसके ऊपर 100 से ज्यादा उस वक्त जहाज हो, यानी आप सोच लीजिए कोई F-35 हो, 30-40 हो, या F-18 हो, या कुछ बड़े जहाज हो वहां पर, या राफेल तैयारे हो, कुछ भी हो। अब वहां पर जाकर ये काम ये करे कि वहां पर तबाही मचा दे, हमला कर दे, अगर चमड़ जाते हैं और उसके बाद जाकर वहां पर तबाही कर दे। आप सोचिए एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा का पूरा डूब जाए और साथ उन जहाज़ों का भी सत्यानाश हो जाए। ये इंडिया के लिए दर्द सर बना हुआ है कि हमारे पास तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बिपिन रावत ऑलरेडी उनकी नेवी के चीफ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि हम आपको मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो समझता है कि फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है वो इस लेवल की नहीं हो सकती, जबकि उसकी गलत फहमी है। अब नेवी समझती है या इंडिया का आर्मी चीफ समझता है कि नहीं, एडवांस जब तक अपने आप को लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे हम काम नहीं कर सकते। अब अमेरिका के लिए भी चीज बड़ी खतरनाक है कि चाइना इस लेवल पर है। अभी तो ये सिर्फ जासूसी कर रहे हैं, जब ये मारना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। यानी आप देखिए, आप अचानक खबर सुनेंगे कि इंडिया की सबमरीन जा रही है और अचानक से वो डूब गई है, वो फट गई, वहां कोई हमला हो गया, कुछ हो गया, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। बाद में उनको पता चले कि ड्रोन आके लगे हैं। अब चाइना हर जगह जहां टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, देखिए चाइना की जरूरत बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगैर चाइना मूव नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान को खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे जरा सा नुकसान होता है, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया चढ़ दौड़ेगी चाइना के ऊपर, क्योंकि इंडिया की आबादी अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो इंडिया को फायदा होता है, इंडिया को फायदा होता है तो चाइना को नुकसान होगा, क्योंकि सारे उस पर चढ़ दौड़ेंगे। देखिए आम रूटीन के अंदर होता क्या है कि अमेरिका ने इंडिया को रखा हुआ है चाइना को दबोचने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसका सांस नहीं लेने दे रहा। ये अमेरिका को प्रॉब्लम है, इसीलिए तो इंडिया ने बैक एग्रीमेंट के बाद इनको बुलाया था यहाँ पर कि आप आए, मदद करें, आप चाइना को पकड़े, मैं पाकिस्तान को पकड़ता हूँ। लेकिन इनकी ये गलतफहमी दूर हो रही है कि पाकिस्तान को तो हम पकड़ने के लिए आए थे। देखिए जितना इन्होंने खास तौर पर चाइना के खिलाफ हुआ उतना पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब इंडिया समझ रहा था खाली पाकिस्तान से मुकाबला करेगा, वो 1971 वाला कोई सिलसिला जब हमारे अंदर फूट पड़ी हुई थी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, हम वेव्स के जरिए काम करेंगे, हम अंडर द सी ड्रोन्स यूज करेंगे, CH-4 ड्रोन्स लगाएंगे, MK9 रिपर्स की जो कॉपी है, यानी हर तरह से हम इंडिया को दबोचने के लिए तैयार है। अब जितना ज्यादा इंडिया चाइना पर प्रेशर डाल रहा है, पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, उतना फायदा हो रहा है कि चाइना अब पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है कि अब मुकाबला करे, क्योंकि इंडिया का मजबूत होना चाइना को गवारा नहीं, और खास तौर पर पाकिस्तान को तो कभी भी नहीं था। लेकिन इंडिया के मजबूत होते ही उसकी बैक पर अमेरिका इसराइल के आते, पाकिस्तान मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, चाइना उसको दे रहा है, पाकिस्तान के पास खुद है, हम काम करें। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया, उसके बाद उसकी ब्लॉक 2 सीरीज आई, फिर ब्लॉक 3 सीरीज पर डेली काम हो रहा है, और काम इस लेवल का आ गया कि अर्जेंटीना से लेकर बड़े बड़े ममालिक आपसे खरीदने के लिए तैयार है। तो चाइना एक तरफ चाह रहा है कि पाकिस्तान अगर मजबूत रहेगा, इसकी फौज, एयरफोर्स, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मजबूत रहेंगी तो CPEC BRA प्रोजेक्ट मेरा काम करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर चाइना का वो लेवल ही नहीं रहेगा। ये सूरत हाल असल में पेश आई है, और आज इंडिया की हवा निकल गई है कि पाकिस्तान ने भी अगर ड्रोन भेजे होंगे तो फिर हमारी किस लेवल की जासूसी हो गई होगी ये तो हमें पता ही नहीं। ये तो इत्तफाकन समझ लीजिए कि वो काम करना छोड़ गया हो या कोई मसला उसको आ गया हो, तो वो पूरी तरह सतह समंदर पर आ गया और उसको इंडोनेशिया के एक फिशर ने पकड़ लिया। इंडिया को अब ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि आप भूल जाएंगे कि कभी कोई 27 फरवरी भी हुआ करता था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।